सुबह की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर पेपर पढ़ते हुए कई बार हम देश की आर्थिक और सामाजिक परेशानियों पर कमेंट करते हैं। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हर तरफ बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं, हर तरफ गंदगी है। इन समस्याओं का समाधान कब होगा, कौन करेगा, कुछ बदलेगा या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब मिला मानिक थापर से मिलने के बाद। अपनी कोशिश से जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उसे देखकर शायद ही कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कुछ करने की सोच पाएगा। जब मैं यूएस में था तो मुझे किसी ने बोला कि तुम क्या इंडिया सफाई करने जाओगे, तो उसी टाइम मैंने सोच लिया कि हाँ, ये काम मुझे जाके वापस करना है, ये इंडिया में आके करना है। और उसी टाइम मैं इंडिया में आके ये काम शुरू करा। विदेश में मानिक जब अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनको ऐसी कई चीजों के बारे में पता चला जिससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जाना। विदेश में ही रहने के दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अपने वतन वापस लौट कर आएंगे और अपने देश के लिए कुछ बेहतर करेंगे। जब मैं अपना एमबीए कर रहा था, उसी द्वारा लोग जब मेरे पास आके कह रहे थे कि इंडिया में इतनी गंदगी है और ये सब हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट करूं अपने एमबीए क्लास में, जिससे मेरे को पता चले कि प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ क्या है इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में। और उसकी वजह से मेरे को बहुत सारी नॉलेज मिली इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे। और फिर उस नॉलेज को लेके मैं जब यहाँ पे आया, उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू करा, इकोवाइज वेस्ट मैनेजमेंट। अपने देश में लौटने के बाद जब मानिक ने अपने परिवार वालों और दोस्तों को अपने प्लान्स के बारे में बताया, तो हर किसी को हैरानी हुई, क्योंकि मानिक जो करने वाले थे वो समाज के पुराने ख्यालातों और सोच को एक चुनौती थी। सबसे बड़ा चैलेंज था सोशल और कल्चरल चैलेंज। उसके बावजूद भी बहुत सारे और चैलेंजेस थे, जैसे कि लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, बैंक्स की तरफ से कोई लोन नहीं मिल रहा था। प्लस जो हमारी फील्ड, ये वेस्ट मैनेजमेंट की फील्ड है, इंडिया में कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इस पूरी फील्ड को ऑर्गेनाइज करना और लोगों को ऑर्गेनाइज मैनर में काम कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको आज तक हम लड़ रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को आज तक हम लड़ रहे हैं और धीरे धीरे करके ओवरकम कर रहे हैं। मानिक जो कर रहे थे उसके लिए उन्हें बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था। जो भी मानिक के करीबी थे वो सभी उनके इस काम से नाखुश थे, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह मानिक अपनी जगह पर डटे रहे। जब लोगों ने कहा कि वापस चले जाओ क्योंकि यहाँ पे इस काम में कुछ नहीं होने वाला, मेरी सोच ये थी कि हाँ, यहाँ पे पोटेंशियल तो है ही, लेकिन दूसरी सोच ये भी थी कि मैं चाह रहा था कि देश या मेरे शहर में सफाई रहे, ताकि जब लोग यहाँ आए और वापस जाएं तो बोले कि ये शहर साफ़ है। मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को दिखाई दी थी वो ये थी कि काफ़ी लोगों में प्राइड नहीं थी अपने शहर के लिए, क्योंकि वहाँ पे गंदगी और वेरियस और बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो मैं चाह रहा था कि उसमें से एक इशू को हमारी कंपनी रिजॉल्व कर पाए, वो सफाई का इशू था। 2005 में मानिक ने इकोवाइस से एक छोटी सी कंपनी की नींव डाली। सोशल स्टिग्मास की परवाह किए बगैर अपने घर को स्वच्छ और साफ रखने में मानिक ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 2005 में हमने ये कंपनी शुरू करी थी और उस टाइम हमने केवल 2 सेक्टरों से शुरू करा था। आज हमारे पास 10 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स है और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिनसे हम रोज़ कचरा उठाते हैं। 5 सालों में जब हमने पहले काम शुरू करा था, उस टाइम रोड के साइडों में बहुत सारे खत्ते होते थे, यहाँ पे लोग ले आके अपना माल फेंक देते। आज हमारी वजह से नोएडा में 10 से 15 खत्ते बंद हुए हैं, जहाँ रोड पे अब कचरा नहीं फेंका जा रहा। वो सारा कचरा हमारी साइट पे आता है और वहाँ पे उसकी खाद बनती है और रिसाइकल्स को रिसाइकल इंडस्ट्री में भेजा जाता है। इसकी वजह से हमने काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कराई है और उनकी आमदनी भी आगे बढ़ी है। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में जिस तरह से मानिक काम कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि जिस देश में मानिक जैसे सपूत होंगे,
उस देश का परचम हमेशा बुलंदियों पर लहराएगा। वक्त के साथ साथ मानिक अपनी मेहनत से हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे सोने की चिड़िया समझा जाने वाला देश फिर से अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत ले। वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जो पोटेंशियल है, बहुत इनॉर्मस पोटेंशियल है। हर सिटी में, हर शहर में इसकी ज़रूरत है। तो इसमें पोटेंशियल आप 1000, 2000, 3000, 5000% का कर सकते हैं। जो हमारा अभी रीसेंट पोटेंशियल जो हमने देखा है कि ATE और हमारी ग्रोथ है इज़ ऑलमोस्ट टचिंग 100%। तो जो हमने पिछले साल जितना काम था उसका डबल काम इस साल हो चुका है, और अब आने वाले अगले 4 या 5 साल में काम की जो पोटेंशियल है एवरी ईयर विल कीप ग्रोइंग एट दैट रेट। ये मानिक की सोच ही थी जिसने समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है। संभावनाएं किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, बस जरूरत होती है तो हिम्मत करके आगे बढ़ने की। मानिक अपने देश, अपने घर को बेहतर ढंग से सजाने का काम कर रहे हैं जिससे फिर किसी मानिक को अपने देश के खिलाफ कुछ सुनना ना पड़े।